दोस्तों, एक जापानी लड़की को गंदी फिल्म देखने की ऐसी लत लग जाती है, वो बिना किसी लड़के के दोस्तों वो रह ही नहीं सकती है कि एक नहीं बल्कि उसने कई कई बॉयफ्रेंड बना रखे थे। तो दोस्तों, वो जो जापानी लड़की होती है उसको गंदी फिल्मों का ऐसा नशा चढ़ता है कि वो बिना लड़के के वो रह ही नहीं सकती है। वो कपड़ा पहने ना पहने लेकिन उसको अपने साथ एक लड़का चाहिए होता है। और दोस्तों ताज्जुब की बात तो दोस्तों इससे ज्यादा आश्चर्य की बात आपको तब पता चलेगी जब उस लड़के को कोई लड़का नहीं मिलता है तो जो उसका घर का कुत्ता होता है वो अपने कुत्ते के साथ ही सोती है और उस कुत्ते के साथ अपने ही कुत्ते के साथ वो गंदा काम करती है। तो दोस्तों, आखिर में ये कुत्ते और वो जापानी लड़की की कहानी है, इसको जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो आदाब, श्रुतिका नमस्कार, हाजिर मैं फिर एक बार आप लोगों के साथ। उम्मीद है हाईवे टाइम तक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि चैनल पर जो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो उसे कमेंट में करके जरूर बताना। और दोस्तों, आप चाहते हैं कि अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम करके जरूर बताया करो। तो चलो भी इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से पहले मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो यार प्लीज मेरे लिए एक वीडियो को लाइक कर दो। लाइक से मेरी जिंदगी जो है वो बदल सकती है, तो क्यों ना मेरी जिंदगी बदलने के योगदान में आप लोग भी मेरा साथ दे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। जापान में एक शहर पड़ता है ओसाका। ओसाका शहर में फूमिको अमाया जापानी एक लड़की रहती है जो ओसाका शहर में रहती है, अपने माँ बाप के साथ रहती है। उसका एक भाई और दोनों एक बहन होते हैं। लड़की जो थी, उसके जो माँ बाप थे, पेरेंट्स जो थे, वो दोनों भी जॉब करते हैं, तो इस कारण से वो अपने बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उनकी लड़की क्या करती है। जब घर में फूमिका के माँ बाप अपने ऑफिस चले जाते हैं तो घर में केवल उसका भाई रहता और उसकी बहन रहती। अब ऐसे में उसका भाई भी जो है वो अपने कमरे में रहता और फूमिका अपने कमरे में रहती। दोनों का काफी ज्यादा बड़ा था, तो दोनों के कमरे के बीच में काफी ज्यादा फासला था। कहीं ना कहीं फूमिका को अकेलापन भी बहुत ज्यादा महसूस होता था। अब फूमिका बात भी तो करे, किससे करे। ऐसे में उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, बहुत सारे उसने दोस्त बना रखे थे। अब जब भी उसके घर पर उसकी मम्मी ऑफिस चली जाया करती, उसके पापा ऑफिस चले जाते, तो फूमिका अक्सर अपने दोस्तों को घर इनवाइट करती। कहते हैं ना दोस्तों कि ये जापान में और बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े देशों में ये सब आम बात होती है। लड़कों को अपने घर पर इनवाइट करना, उनके साथ ड्रिंक करना, बाहर जाना, क्लब जाना, ये सब एक आम बात है। इसी तरह की फूमिका जब भी उसके पेरेंट्स घर से बाहर चले जाते, फूमिका अपने दोस्तों, बॉयफ्रेंड को घर पर बुलाती और उनके साथ वो रंगरलियां मनाती, यानी कि दोस्तों उनके साथ वो शारीरिक संबंध बनाती। दोस्तों, फूमिका जो थी वो 16 साल की उसकी उम्र थी। वो क्लास हाई स्कूल में पढ़ रही थी। अब फूमिका हाई स्कूल से उसको लड़कों का नशा चढ़ता है। जैसे वो लड़कों के करीब जाती है, उसको एक अजीब सा मजा आने लगता है। फूमिका जो थी वो नए लड़कों को खोजती और नए लड़कों के साथ वो शारीरिक संबंध बनाती। इसी तरह करते करते फूमिका 4 साल के बाद 20 साल की हो जाती है। अब फूमिका जो है वो अपनी उम्र से बड़े लड़कों के साथ भी वो शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। एक वक्त ऐसा भी आता है कि फूमिका जो है वो लड़के के बिना वो रह ही नहीं सकती है। उसको हमेशा सोने के लिए एक लड़का चाहिए होता है अपने घर पर। एक दिन होता दोस्तों कुछ ऐसा है कि फूमिका के माता पिता और उसका जो भाई था वो किसी काम से बाहर जाते हैं कहीं रिश्तेदार में। फूमिका घर पर अकेली ही रहती है। अब फूमिका क्योंकि वो घर पर इसलिए भी अकेली रहना चाह रही थी कि उसको पता था कि इसके पेरेंट्स जाएंगे तो वो बहुत सारे लड़कों को अपने इनवाइट करके बहुत सारी वो मस्ती कर सकती है। इस कारण से फूमिका उनके साथ ना जाकर वो घर पर अकेले रुकने का मन बनाती है। लेकिन दोस्तों होता है कुछ बिल्कुल विपरीत। फूमिका अपने दोस्तों, जितने भी उसके दोस्त होते हैं, वो उनको फोन करके अपने घर पर इनवाइट करती है, लेकिन उनके दोस्त आज किसी कारण से नहीं आ पाते हैं। फूमिका को एक एक करके हर कोई मना कर देता है। अब फूमिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि अब वो करे भी तो क्या करे। अब फूमिका जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर में वो अब क्या करे। जो है वो अपना मन कैसे न कैसे कर बहलाती है। लेकिन दोस्तों उसको कुछ ऐसी शरीर की भूख लगी थी, शरीर की ऐसी लत पड़ चुकी थी कि वो बिना के लड़के के वो रह ही नहीं सकती थी। फिर फूमिका बेचैन थी, परेशान थी, हैरान थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो करे भी तो क्या करे। तो दोस्तों तभी फूमिका का एक कुत्ता होता है जिस पर उसकी नजर जाती है। और फूमिका सोचती है कि क्यों ना, अगर मुझे कोई इंसान नहीं मिल पा रहा है तो भला मैं क्यों ना एक काम करूं कि अपने कुत्ते के साथ ही इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। अपने कुत्ते को कमरे में लेकर आती है, बेड पर सुलाती है और उससे प्यार करने लगती है।
फिर वो कुत्ते के साथ ही वो शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और धीरे धीरे दोस्तों उसको कुछ ऐसा नशा चढ़ जाता है कि वो हर जानवर के साथ वो यही करती है। तो दोस्तों उसको कुछ ऐसा नशा चढ़ जाता है, ऐसी लत लग जाती है कि वो इंसान के साथ साथ अब वो जानवरों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। जब भी उसका कोई मेल फ्रेंड उसको मना कर देता तो फिर वो कुत्ते के साथ ही वो संबंध बना लिया करती। ऐसा ही सिलसिला दोस्तों लगातार चलता रहता है। एक दिन दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि फोमिका क्लब गई होती है। क्लब में वो इतना पी लेती है और उसके जितने भी दोस्त होते हैं सब अपने अपने घर चले जाते। फोमिका भी अपने घर के लिए निकल रही थी और अब वो नशे की हालत में थी, लेकिन उसका तभी मन करता है कि वो किसी के साथ संबंध बनाए। तभी उसकी नजर एक गली के कुत्ते की तरफ पड़ती है। तो वो इतनी पागल थी और नशे में थी कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो उस गली के वो कुत्ते को पकड़ती है और उसी के साथ वो संबंध बनाने लगती है। तभी वहां पर एक पुलिस की गाड़ी जिप्सी जा रही थी। जब जिप्सी की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो वो उनको देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो इस लड़की की वीडियो बना लेती है। वो वीडियो जो सहज हर जगह सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है। तो उसके बाद से फोमिका को जेल हो जाती है कि उसने कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाया। तो दोस्तों ये विदेशी घटना, विदेशी कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और ऐसे ही घटना के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलती है, आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों इसी बात पे आप एक प्यारा सा मुझे कमेंट कीजिए और मैं उस कमेंट का आप लोगों का रिप्लाई भी करूंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।